विजयदशमी के पावन पर्व पर शौर्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुआ बहुत बड़ा जनसैलाब। स्वामी शांतनु महाराज ने लोगों को दिया स्वाभिमान के साथ जीने का आह्वान और लोगों को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित किया। शांतनु महाराज ने वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान पराक्रमी वीर योद्धाओं को भारत भूमि पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारत का गौरव बताया और वीर शिरोमणि इतिहास प्रसिद्ध महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले शिकारपुर विधायक अनिल शर्मा को कुठारघाती बताया तथा ऐसे व्यक्तियों को हमारे महान योद्धाओं का अपमान करने की सजा समाज द्वारा दिए जाने की बात कही। डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह ने लोगों को भगवान श्री रामचंद्र के आचरण को अपने अंदर धारण करने का आह्वान किया। साथ ही भारत के गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह के त्याग और शौर्य को आने वाली पीढ़ी को समझने और उसका अनुसरण करने को कहा। क्षत्रिय का मतलब समझाते हुए डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि क्षत्रियों ने सदैव निर्मल और असहाय लोगों की सहायता की है तथा राष्ट्रभक्ति में अपने प्राणों की आहुति बिना संकोच किए दिए जाने का जज्बा होता है और वही रहना चाहिए। कार्यक्रम में सम्मिलित हजारों की तादाद में लोगों ने वक्ताओं की बात सुनी और वहां पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने डॉक्टर चंद्रमोहन जैसे लोगों को लोकसभा में होना एक जरूरत बताया और किसानों के लिए सरकार द्वारा सहायता की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजीव बंसल, ठाकुर शिवराम सिंह राघव, राजू राघव, सत्येंद्र बैरागी, कुलदीप राघव, विनय प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह राघव, अमित प्रधान, धीरज प्रधान, अभिषेक प्रधान, विकास सोलंकी आदि शामिल रहे। हम शिथिल पड़ जाते हैं, हम निष्क्रिय हो जाते हैं, हम अपने इतिहास को मिटाना चाहते हैं, हम अपने जाज्वल्यमान गौरवशाली इतिहास को मिटाना चाहते हैं। हमारे भीतर का बल, हमारे भीतर का साहस, हमारे भीतर का धैर्य बुझने लगता है और जब जब ऐसी अवस्था हमारी सनातनी हिंदू समाज की होती है तब तब महाराणा प्रताप की जय बोलने की आवश्यकता पड़ती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलने की आवश्यकता। गौरवशाली जाज्वल्यमान इतिहास को ने कहा कौनृप होय हमें कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कोई भी राजा बने इससे मेरा क्या लाभ होने वाला है, हमको तो दासी ही बने रहना है। कई बार हम सब की भी यही मना स्थिति हो जाती है, कौनृप होय हमें, हम क्या। कई बार लोग कहते हैं अकेला चना क्या भार फोड़ सकता है। अरे अकेला वो कर सकता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी डॉक्टर चंद्रमोहन जी उदाहरण दे रहे थे। किसका उदाहरण दे रहे थे? डॉक्टर चंद्रमोहन जी उदाहरण दे रहे थे जब राम सेतु बन रहा था तो राम सेतु में गिलहरी भी अपने शरीर को समुद्र में गीला करके रेत में लपेटती थी, बार बार राम सेतु पे जाकर अपने शरीर को पटकती थी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये क्या कर रही है? ये भी अपना योगदान दे रही है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए कि प्रभु इसके ये 2-4 कण से क्या राम सेतु बनने वाला है? ये खेल रही है, ये राम सेतु में योगदान नहीं दे रही है। भगवान ने कहा गिलहरी से ही बुला के पूछ लिया जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को हाँ बुलाया जाए। गिलहरी से पूछा भगवान ने, गिलहरी क्या कर रही हो? राम सेतु में अपना सहयोग। लक्ष्मण जी कहे क्या तुम्हारे इस बार 4-6 कण बालू के कणों को पटकने से राम सेतु बनेगा? गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। गिलहरी ने कहा मैं ये नहीं जानती हूँ कि मेरे शरीर को पटकने से राम सेतु बनेगा कि नहीं, लेकिन अपने शरीर को बार बार बालू में लपेट के राम सेतु में बनने में पटकने से मेरी आत्म संतुष्टि है। इस राष्ट्र कार्य में मेरा भी कुछ सहयोग लगा है, यह बनने के लिए सहयोग नहीं है, ये अपने समर्पण के लिए है। इसलिए हम लोग संघ में काम करते थे तो गीत गाते थे, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ। किसी ने पूछा जब सब दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया तो और क्या दोगे? आरती में भी तो यही गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, चाहता हूं उस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और क्या बचा है अब? किसी ने पूछा और हम क्या देंगे?
तो इस देश का महापुरुष, इस देश का बलिदानी कहता है कि तन दिया, मन दिया, धन दिया, ये हम भूल जाएं कि हमने दिया है, किसी को और देना कहते हैं कि ये मन के भाव भूल जाएं हमने कुछ दिया है। हमको इस देश के लिए, इस माँ भारती की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए, इस देश की मंदिरों के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए 500 वर्षों का संघर्ष हमने किया है। एक नहीं 500 वर्षों का संघर्ष, और एक नहीं असंख्य आहुतियां उसमें प्राणों की पड़ी है। एक ऐसा सनातन धर्म है जिसमें केवल तिल और जौ की, घी की आहुति नहीं पड़ती है। इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में महापुरुषों ने अपने सिर को चढ़ा चढ़ाकर इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ को पूरा किया है। याद है आपको उन कोठारी बंधुओं का त्याग, शहीदों की, और जो हमारे बड़े भैया पूरन सिंह जी ने जो चीजें आप समझाई है ना, वो ये समझ लो कि हम सब की एक ही जुबान है, तो उस पर कायम उतरना। अब क्षेत्रवासियों की ओर से मैं उनका आज के इस पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं साथ ही स्वागत करता हूं किसानों के मुद्दे पर एक अलग प्रकार की पहचान बनाने वाले एक आंदोलनकारी सालों बाद हाथ उठा के ये कसम खावे कि इस बार लोकसभा की तैयारी पूर्ण है। और एक बात बुद्धनगर के मंडल अध्यक्ष ठाकुर विचित्र तोमर और गौतम बुद्धनगर से भानु प्रताप सिंह प्रधान, उसी बीच आपसे निवेदन है कि एक गीत अपना प्रस्तुत करें। जो पहले मारे तो मिल रही, हम लोग किसी ने कहा तो नहीं था, हमने पहले नुक्ता दे दिया इस बात कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। इस बार आपका वचन नहीं जाना चाहिए। मैं इसलिए लिया इस व्यक्ति के साथ कि इन्होंने मेरा फोटो इस होर्डिंग पर लगवा रखा, इसलिए लिया, इसलिए लिया कि ये व्यक्ति यहां बैठे हैं। मैं ईमानदारी से इसलिए आया कि ये व्यक्ति इस बार इस देश की लोकसभा में बैठे। डॉक्टर चंद्रमोहन, डॉक्टर चंद्रमोहन। ये जो सबके पीछे बैठे ना, आवाज नहीं आ रही भाई, इसमें ये पहला पड़ाव डॉक्टर चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से सब लोगों ने संपन्न करा। और ये जाहिर सी बात है कि भारत के लोगों का शौर्य कभी सोना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम होते रहना चाहिए और शौर्य हमेशा जागृत रहना चाहिए। जगह जगह ये आज स्वागत भी हो रहा है डॉक्टर साहब का, और 2024 का चुनाव भी नजदीक है, किस तरह से देख रहे हैं? 24 में नजदीक नहीं है भाई। अब कोई अगर इसे छुपा के कहे, मैं छुपा के नहीं कहता, क्योंकि मैं एक किसान नेता हूँ और मेरा धर्म है कि मैं ये हमेशा सदन में और सरकार को बताने का काम करूं कि लोकतंत्र के मंदिर में सच्चे पुजारी बैठे हैं, जो किसान की बात करे, जो समाज की बात करे, जो देश की बात करे। और डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने एक बड़ा जीवन, बड़ा समय इस देश के और इस पार्टी के लिए दिया, तो सन 2024 में उन्हें मंदिर में जाने का मौका देना चाहिए। आज के कार्यक्रम को क्या 24 के चुनाव की तैयारी माना जाए? मैं तो मानता हूँ, डॉक्टर चंद्रमोहन मानते हो ना मानते, हम तो मानते हैं कि 24 का आगाज है और 24 में परिवर्तन होगा। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि भाजपा ने किसान यार पीछे हो जाए लंबो। देखो एक बात हमारी सुनो, हम कहें कि डॉक्टर चंद्रमोहन जी का या पूज्य महाराज जी का, बीजेपी का, मैं किसान नेता हूं तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय योगी जी ने, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे धान का मुद्दा हो, चाहे वो गन्ने का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं किसानों को वो सब चीज नहीं मिल पाई जिसकी किसान अपेक्षा में था। हमारा बार बार निवेदन रहे कि जैसे आपने इस प्रदेश से गुंडों का सफाया किया, माफियाओं का सफाया करा, एक बार इतने ही दृढ़ संकल्प के साथ आज किसान का भी उद्धार करें और किसान को भी वो सब चीज दें जिसकी उसे जरूरत है।
चलिए आइए।